हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि प्रभु श्री हरि की अनुकंपा से आप सभी प्रसन्नचित्त होंगे। दोस्तों, जो रावण था उसके बारे में आपको यह बताना चाहता हूँ कि भगवान शिव ने उसका नाम रुगावन रख दिया था। रुगावन अर्थात जो व्यक्ति रोता है उसे कहते हैं। जैसे कोई बच्चा रोने लगा तो उसके माँ बाप उसका नाम रुगावन रखते हैं भगवान शिव ने। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि रावण ने कुबेर को हराकर कुबेर जी से जब पुष्पक विमान छीनकर कार्तिकेय जी की जन्मभूमि श्रावण क्षेत्र में पहुंचा तो वहां पर पुष्पक विमान उसका उड़ना बंद हो गया। रावण ने मंत्रियों से कहा, यह इच्छागामी विमान आज यहाँ पल होकर क्यों रुक गया? इसका कोई विशेष कारण है? उसी समय श्री शिव जी के गण नंदिकेश्वर जी कैलाश पर काल रूपी वन त्रिशूल धारण किए हुए प्रकट होकर कहने लगे कि यह शिव जी का कैलाश पर्वत है। यहाँ माता पार्वती जी के सहित शिव जी निवास करते हैं। यहाँ से आगे किसी को भी जाने की अनुमति और आज्ञा नहीं है। यही कारण है कि तुम्हारा इच्छागामी पुष्पक विमान यहाँ आकर रुक गया। यदि आप आगे जाने की चेष्टा करेंगे तो आपका जो गर्दन है वो शरीर से मैं अलग कर दूंगा। तो त्रिशूल आगे कर दिया और बोले कि अगर तुम अपना मस्तक चिथड़ा कराना चाहते हो तो आगे जाओ। तो रावण नंदी की वार्ता सुनकर गर्जना करता हुआ विमान से नीचे उतरा और नंदी का उपहास करने लगा। नंदी ने कहा, रे मूढ़ दशानन, तू मेरा वानर के समान मुख देखकर उपहास कर रहा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि मेरे समान वानर शिव जी के अंश से पैदा हो, तुझे मरण तुल्य कर लंका विध्वंस करे तथा असंख्य राक्षसों का वध करे। अरे मूर्ख, मैं ही तेरा संहार कर सकता हूँ, किंतु तू अपने कर्म से नष्ट होगा, इसलिए मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। मित्रों, दशानन अत्यधिक अहंकार रखता था, क्रोधी व्यक्ति था और उसके क्रोध के वेग को रोकने के लिए उसके भाई विभीषण ने एक बार राजसभा में जब वह सीता का हरण करके ले आया था सीता को लंका में, उस समय उसको समझाया कि हे भाई साहब, गोस्वामी जी ने लिखा भी है, एक दोहा है, काम क्रोध मद लोभ तम नाथ नरक के पंथ। उसने कहा था कि हे भाई, काम क्रोध मद माने अहंकार होता है दोस्तों। काम क्रोध मद लोभ, तम मीन्स अंधकार, ये इसको धारण नहीं करना चाहिए, अत्यधिक मात्रा में धारण नहीं करना चाहिए। हर एक व्यक्ति में इस कलयुग में ये चीजें हैं, किंतु इसे अत्यधिक मात्रा में धारण कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने कहा कि हे तात, ये सब नर्क के रास्ते हैं, ये नर्क जाने के लिए ये द्वार हैं। इसको छोड़ करके इसको परिहरी, इसको आप त्याग दीजिए और भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम उस प्रकार से जपिए जैसे संत जपते हैं और सीता को बहुत ही इज्जत के साथ उन्हें वापस कर दो।
और इस प्रकार जब वह समझा रहा था तो उसी समय अस कही कीन्हे सी चरण प्रहारा अनुज गहे पद बारही बारा। और जब विभीषण जी रावण को समझा रहे थे इतने अच्छे ढंग से, तो उसने उसका उत्तर अपने चरण प्रहार किया, अर्थात अपने भाई को अपने पैर से मारा और कहा कि तू जा उन्हीं तपस्वियों के साथ जाकर के मिल जा, तू मुझे ज्ञान मत सिखला, मैं अत्यधिक विद्वान हूँ। तो दोस्तों, वही रावण जब नंदी के वाक्यों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया तो कैलाश से कहा कि तू मेरे विमान की गति रोकी है, मैं तुझे उखाड़ कर फेंक दूंगा। ऐसा कह दशानन कैलाश पर्वत को अपनी विशाल भुजाओं से उठाने लगा। कैलाश पर्वत कंपायमान हो गया। पार्वती जी घबरा कर शिव जी के नजदीक जाकर बैठ गई और ऐसा अनर्थ देखकर भगवान शिव ने कैलाश को चरण के अंगूठे से दबाया और उनके चरण के अंगूठे से दबते ही दशानन की 20 भुजाएं कैलाश के नीचे दबकर पिसने लगी और दशानन अत्यंत पीड़ा का अनुभव करने लगा। दशानन दुखी होकर वहां पे रुदन करने लगा, रोने लगा। तब मारीच ने रावण से कहा कि शिव जी से विनय करो तभी कल्याण होगा, वरना मरना निश्चित है। रावण चिल्लाकर रुदन करता हुआ 1000 वर्ष तक शिव जी से विनय करता रहा, शिव जी की प्रार्थनाएं करता रहा। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर रावण को मुक्त कर दिए और रावण से बोले कि तुमने सहस्त्र वर्षों तक रुदन करते हुए मेरी प्रार्थना की है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम रुवावन हुआ। मैं तुम्हारी वीरताई से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। रुवावन ने कहा, नाथ यदि आप प्रसन्न हैं तो सेवक को वरदान दीजिए। शिव जी ने रावण को चंद्रहास खड़ग देकर कहा, लो सदा इसकी पूजा किया करना, जब कठिन समय आवे तब इसका प्रहार करना। तो इस प्रकार रुवावन नाम जब रावण का पड़ा तो वे शिव जी को प्रणाम कर दिग्विजय हेतु वहां से चल दिए। दोस्तों, इसमें यह कथा जो है वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलती है और इसमें हमने आपको बताया कि जो मारीच था, कहानी में बता रहा था मात्र, जो मारीच के बारे में वीडियो बड़ी हो रही है, फिर किसी अन्य वीडियो में आपको बताऊंगा। समय देने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। दोस्तों, हमारा आग्रह है आपसे कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे अवश्य ही शेयर करिएगा, अन्य अपने दोस्तों में वितरित करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। हमारे चैनल का नाम भी राधे श्याम शुक्ला है, RADHESHYAMSHUKL। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस पर आपको निरंतर प्रभु से संबंधित भक्ति की बातें, ज्योतिष से संबंधित बातें आपको बताता रहूँगा। सुरक्षित रहें, अपने बच्चों एवं परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।